सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लंका थाना क्षेत्र में बाईपास के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बालू कारोबारी का शव, मचा हड़कंप। सिगरेट स्टेडियम में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल सभी ने एक साथ गाया वंदे मातरम का गीत। अघन पूर्णिमा पर आदि केशव घाट पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। और श्री श्याम मंदिर के स्वर्ण जयंती वर्ष पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वर्णिम शरद महोत्सव का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाना क्षेत्र में बाईपास के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में बालू कारोबारी का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लंका थाना क्षेत्र के रमना चौकी अंतर्गत बाईपास के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में बालू कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। लंका पुलिस ने फिंगरप्रिंट यूनिट को बुलाकर जांच कराई। इस मामले में लंका थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का लग रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर से गिरकर मौत की आशंका जताई है। लंका के नरोत्तमपुर गांव निवासी संतोष सिंह का पुत्र अंकित सिंह 32 वर्षीय बिल्डिंग मटेरियल और बालू का काम करता था। देर रात अंकित के घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने पुलिस को सूचना दी थी। परिवार का आरोप है कि अंकित की हत्या हुई है। गिट्टी बालू के व्यवसाय में वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक अंकित के चचेरे भाई सपा नेता हैं, जिनके साथ सपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल घटनास्थल पर पहुंचा। मौके पर पहुंचे सपा नेता अनिल पटेल ने बताया कि परिवार वालों को हत्या की आशंका है, क्योंकि जहां पर दुर्घटना बताई जा रही है वहां कोई भी निशान नहीं दिख रहा है। आशंका है कि हत्या कहीं और करके फेंक दिया गया है। मेरा कहना यह है कि इसका जो भी घटना हुआ है संदिग्ध है और संदिग्ध के दायरे में कई लोग हैं ये घटना कहीं न कहीं पकड़ के मारा गया है। इनको ज़बरदस्ती लड़ाई हुआ भी है और गला भी हमको संदिग्ध है कि गला भी दबाए हैं सब इसीलिए उसका हत्या मर्डर हुआ है। क्या पहले से किसी से विवाद चल रहा था आप लोगों का? हाँ, विवाद तो वैसा नहीं था, लेकिन वर्चस्व की बात थी गाड़ी की चलाने में, मट्टी बालू की अब उसी में अपना लोग जो भी बात हुआ होगा और जो भी होगा खुलासा होगा उसका। यहाँ तमाम अधिकारी लोग हैं और उसका हम लोग जांच कराकर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग कहे कि ट्रैक्टर पलटने से हुआ है। तो हम लोग अधिकारियों से संतुष्ट हैं। अधिकारियों हर एंगल पर हर तरह से जांच करने को तैयार हैं। उनके परिवार के भी लोग चाहते हैं कि मेरे किसी ऐसा निर्दोष आदमी न फंस जाए हमारे कहने से, जो दोषी हो और वाकई में हत्या हुआ है तो मुलजिम बचने न पाए, और हत्या नहीं हुआ है तब खुलासा होना चाहिए। ट्रैक्टर स्टार्ट किया हुआ खड़ा था और उसी जो खाई के बगल में जो मिट्टी है पड़ी हुई है उसी में उल्टी वो पाए गए थे, जिसमें उनके जो साथ के सहयोगी लोग थे उनको हॉस्पिटल ले गए, जहां पर चिकित्सकों के दल के द्वारा और उनको बताया गया कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो प्रथम दृष्टया क्या लगा? अब पारिवारिक जन ने भी एक इत्तफाकिया अभी तहरीर दिया है और जिस पर किसी प्रकार की कोई अभी आशंका व्यक्त नहीं किए हैं, और डेड बॉडी का पंचनामा भर करके पीएम की कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बात तथ्य आती है तो उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2021 के अंतिम पूर्णिमा अघन पूर्णिमा पर रविवार को गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु आदि केशव घाट पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि यह पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण व फलदायी होती है। वर्ष 2021 के अंतिम पूर्णिमा अघन पूर्णिमा पर रविवार को गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु आदि केशव घाट पर पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में आस्थावानों ने पुण्य की डुबकी लगाई और भगवान भास्कर से मनोकामना की। मान्यता है कि इस महीने की पूर्णिमा पर्व को महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। इस पूर्णिमा पर स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। गंगा घाट पर स्नान के लिए वाराणसी व आसपास के जनपदों से लोग यहां आए थे। भदोई से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि लोग आज के दिन अंतर्गृही की परिक्रमा करते हैं और फिर गंगा में स्नान करते हैं, फिर मणिकर्णिका घाट पर संकल्प छुड़ाते हैं और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर वापस लौट जाते हैं।
मान्यता है कि अंतर्गृह यानी बनारस के अंदर की 13 कोस की परिक्रमा की जाती है। इससे धन धान और हर मनोकामना पूरी होती है। शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं यहाँ किया गया, न पानी का न कोई साधन है, क्योंकि हर जितने भी यात्री आते हैं सब लोग यहाँ खाना बनाते हैं, खा के ही जाते हैं। इस स्थिति में पानी का व्यवस्था यहाँ कोई नहीं किया गया। हम लोग घर से आते हैं साधन से, मनकनका घाट वहाँ रहते हैं रात भर, और वहाँ से मतलब गंगा स्नान करेंगे, संकल्प छुड़ाएंगे, फिर वहाँ से चल देंगे। यहाँ पे क्या वहाँ मतलब चौका घाट पड़ाव पड़ता है, वहाँ से यहाँ आते हैं, सिद्धि विनायक कहते हैं। यहाँ हम लोग नहाएंगे, यहाँ नहाएंगे, दर्शन करेंगे, यहाँ से फिर पैदल जाएंगे मनकनका घाट। किस तरह की प्राप्ति होती है, किस तरह का बहुत सुख शांति होती है, प्राप्त धन हर चीज़ जो आपके मन में रहेगा। पर्व है भैया, गहन चतुर्दशी के दिन लोग आते हैं यहाँ, परिक्रमा करते हैं अंतर्गृही का। हाँ, और फिर यहाँ पर दुमुहानी पे आके स्नान करते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, फिर मणिकर्णिका जाके संकल्प छुड़ाते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करके तब जाते हैं। गंगा स्वच्छता जागरूक हेतु वॉक एंड प्लेस फॉर प्रिवेंटिंग गंगा लेटरिन कार्यक्रम का आयोजन अस्सी घाट पर हुआ। रविवार को वॉक एंड प्लेस और प्रिवेंटिंग गंगा लेटरिन कार्यक्रम में बीएचओ सिंह द्वार से वॉक का आरंभ कर सुबह बनारस अस्सी घाट पर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार एवं GIZ इंडिया के सहयोग से मरीन लेटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा स्वच्छता जागरूकता अभियान को वाराणसी जनपद में लक्ष्य सोसाइटी फॉर सोशल एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट संस्था के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज वॉक एंड प्लेस फॉर प्रिवेंटिंग गंगा लेटरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए तथा प्लास्टिक को गंगा में जाने से कैसे बचाएं एवं प्लास्टिक पुनः उपयोग एवं पुनरावृत्ति में मानव स्वभाव में कैसे बदलाव लाया जाए तथा इस विषय पर जागरूक करना तथा लोगों को संकल्पित करना रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर श्री रविंद्र सहाय करियर गुरु ने फ्लैग ऑफ कर वॉक टीम को रवाना किया, जिसमें वॉक टीम लीडर धर्मेंद्र पटेल प्रतिनिधित्व में गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अस्सी घाट की ओर प्रस्थान किए। रविदास गेट से नगवा रविदास पार्क से होते हुए वॉक अस्सी घाट पर पहुंचते ही हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के उद्घोष से गूंज उठा। अस्सी घाट के सुबह बनारस पर वॉक टीम का स्वागत श्रीमती पायल लक्ष्मी सोनी ने किया। वॉक एंड प्लेस फॉर प्रिवेंटिंग गंगा लेटरिंग कार्यक्रम में मंच संचालिका निधि तिवारी कार्यक्रम का परिचय देते हुए अतिथि एवं वक्ता लोगों का सम्मान अंग वस्त्र एवं पौधे देकर किया गया। कार्यक्रम में करियर गुरु रविंद्र सहाय ने लक्ष्य संस्थान के कार्यक्रम वॉक एंड प्लेस फॉर प्रिवेंटिंग गंगा लेटरिंग कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्लास्टिक प्रबंधन से गंगा को मैली तथा दूषित होने से रोका जा सकता है। यह बेहद चिंतन का विषय है। यह तभी संभव है जब आम जनमानस हाथ से हाथ मिलाकर चले। आगे कहा कि सरकार निरंतर प्रयासरत है। अब हम काशीवासियों को मां गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए आगे आना होगा। अतिथि के रूप में आई प्रमिला देवी फाउंडेशन की फाउंडर एवं अध्यक्ष पायल लक्ष्मी सोनी ने मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्लास्टिक को गंगा में जाने से कैसे बचाएं एवं प्लास्टिक पुनः उपयोग एवं पुनरावृत्ति में मानव स्वभाव में कैसे बदलाव लाया जाए इस पर जानकारी देते हुए कहा कि प्लास्टिक को यदि सही विभाजित किया जाए तो इससे दैनिक जीवन की कई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है तथा इको ब्रिक्स के बारे में विधिवत जानकारी दी। बीएचयू से युवा कवित्री सुश्री प्रतिमा श्री ने मां गंगा की अविरलता निर्मलता हेतु एक कविता की प्रस्तुति की, जिसमें गंगा उद्भव से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का वर्णन किया गया तथा लक्ष्य संस्था के कार्यों की सराहनीय भी थी। कार्यक्रम में लक्ष्य संस्था से मनीष कुमार एवं मोइन खान, विशाल सिंह, वैशाली, सक्षम तिवारी, राधा रामविलास, कमलेश, काजल, सनत, अश्वनी, जितेंद्र, सुशील, अवधेश, रूपा, सीनू, अंकित, पूजा, राजेंद्र, धर्मेंद्र, शिवेंद्र, अखिलेश, सौरभ, संजीत, विश्वनाथ आदि। कार्यक्रम की संचालिका निधि तिवारी एवं धन्यवाद ज्ञापन गंगा मित्र टीम लीडर धर्मेंद्र पटेल ने किया। आज माँ गंगा को और इस धरती माँ को, इस पूरे पंचतत्व को प्लास्टिक से मुक्त, जो ये हानिकारक प्लास्टिक है उसे मुक्त करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम लक्ष्य संस्था ने उठाया है। इसमें पर्यावरण मंत्रालय भी शामिल है और आज तमाम ये जो बच्चे आए हुए हैं और जो तमाम लोग आए हुए हैं,
यहाँ ये सभी लोग आज शपथ ग्रहण किए हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे, माँ गंगा को बिल्कुल प्रदूषण से मुक्त रखेंगे, वहाँ प्लास्टिक बिल्कुल नहीं बहाएंगे। और इस शपथ के साथ आज वो अपने आप में पूरी तरह से जागरूक होकर जा रहे हैं और उनका सबसे बड़ा कदम यहाँ पर यही है कि वो स्वयं को जागरूक करेंगे, अपने परिवार को जागरूक करेंगे और अंत में वो अपने पूरे समाज को भी जागरूक करने का काम करते रहेंगे और माँ गंगा हमेशा अविरल निर्मल रहे, इसके लिए भी वो कार्य करते रहेंगे। ये धरती माँ, ये पूरा पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उसके लिए भी वो सभी लोग कार्य करते हैं। गंगा को जो तमाम लोग यहाँ पर दूषित कर रहे हैं उनको एक जागरूक करना है। जो गंगा माता में प्लास्टिक साबुन लगाकर नहाना होना, ये जो दूषित कर रहे हैं उनको जागरूक करना। आज स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देशभक्तों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिगरा स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित वंदे मातरम कार्यक्रम में लगी देशभक्तों की अपार भीड़। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भारत के गौरवमयी इतिहास की गाथा प्रस्तुत की गई। शहीदों को नमन किया गया, हजारों की संख्या में लोग जुटे। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राकेश सिन्हा ने अपने देश की अनेकता पर चिंता जताई व बताया कि कैसे हमारे देश की अनेकता का फायदा विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और हमें सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे सभी ने एक साथ वंदे मातरम का गीत गाया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमृत सिंह भोला सहित सभी स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। सरकारों ने तो वंदे मातरम से कन्नी काटना शुरू कर दिया। जैसे देश को खंडित किया वैसे वंदे मातरम को भी खंडित कर दिया। सिर्फ पहला पैराग्राफ, पहला स्टैंजा ही गाया जाने लगा। देखिए 42 में जिस प्रकार से वंदे मातरम ने, 1907 में जैसे वंदे मातरम ने एक भावना जागृत की थी, आज उसी का चित्र दिखाई पड़ रहा है। तब देश स्वाधीन नहीं था। स्वाधीन भारत में उत्साह, भावना और राष्ट्रवाद की प्रेरणा सामान्य जन तक जाए, ये कुलीनों तक राष्ट्रवाद न रहे, यह अभियान उसी का सूचक है और एक सफल अभियान इस देश में राष्ट्रता के भाव को जगाने का काम कर रहा है। अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने रविवार को महंगाई को लेकर आगामी 26 दिसंबर को महंगाई रोको यात्रा रैली निकालने के संबंध में एक प्रेस वार्ता की। अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने रविवार को वाराणसी के हरतीरथ चौराहा स्थित लौकुश फैमिली रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ आगामी 26 दिसंबर को जन अभियान पार्टी लखनऊ से महंगाई रोको यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा में प्रदेश भर के व्यापारी, महिला, किसान, युवा सभी वर्ग के लोग हिस्सा लेंगे। ये यात्रा प्रदेश के सभी जनपदों में जाएगी और जनता से महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर जन अभियान पार्टी को वोट देने की अपील करेगी। अनूप शुक्ला ने कहा कि आज महंगाई से देश की जनता बेहाल है और सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसी को जनता की परवाह नहीं है, इसलिए जन अभियान पार्टी महंगाई के विरोध में महंगाई रोको यात्रा 26 दिसंबर को लखनऊ से निकालेगा। इस अवसर पर बदरुद्दीन अहमद को राष्ट्रीय महासचिव सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष जैन, प्रदेश महासचिव महिला किशन जायसवाल, प्रत्याशी उत्तर विधानसभा पंडित विनोद शर्मा, कैंट विधानसभा से प्रत्याशी मनोनीत किए गए हैं। जन अभियान पार्टी के द्वारा आगामी 26 दिसंबर को लखनऊ में महंगाई रोको यात्रा निकालने जा रहे हैं हम लोग। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर चल रही है और किसी राजनीतिक दल को ये याद नहीं है कि महंगाई कितनी हो गई है। हर राजनीतिक दल अपनी कोई विजय यात्रा निकालने में मशगूल है, कोई प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहा, कोई संकल्प निकाल रहा है। गरीब की जो थाली से दाल छिन गई है उसकी किसी राजनीतिक दल को चिंता नहीं है। इस वजह से इस यात्रा का नाम महंगाई रोको यात्रा निकाला गया है। ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाएगी और व्यापारी, युवा, महिला एक बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आकर के इस महंगाई रोको यात्रा का हिस्सा बनेंगे। के जो नेता है बदरुद्दीन अहमद जी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया जाता है। साथ ही हमारे सुनील शुक्ला जी हैं जो सुबह बनारस और संस्थाओं के माध्यम से निरंतर गरीबों के लिए, सभी समाजों के लिए काम करते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी ने मनोनीत किया गया है। साथ ही मनीषा जैन जी जो हैं, जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, इसमें पार्टी का महासचिव जो है उनको प्रदेश का मनोनीत किया गया है। साथ ही हमारे
आनंद पांडे जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है। ये पार्टी के जिलाध्यक्ष पर वर्किंग पर काम करेंगे। हमारी पार्टी बिल्कुल अभी नई है और हमें अपने व्यापारियों के बीच में ये जा कर के बताना है कि हमें दूसरे दलों ने सिर्फ ठगा है और इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने किसी व्यापार मंडल ने एक राजनीतिक दल बनाने का साहस किया। अब तक जितने थे हमारे नेता, उन लोगों ने हमारे नाम पर अपना मार्केट चलाया, या वो मंत्री बने या विधायक बने या एमपी बने, लेकिन व्यापारियों का भला न तब हुआ न अब हुआ। अब हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम खुद चुनाव लड़ करके हम आज नहीं जीतेंगे तो कल किसी को। श्री श्याम के स्वर्ण जयंती वर्ष पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वर्णिम शरद महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भजन की प्रस्तुति हुई। स्वर्णिम शरद महोत्सव में श्री श्याम मंडल की ओर से श्री श्याम मंदिर का स्वर्ण जयंती वर्ष पर स्वर्णिम शरद महोत्सव बंसी श्याम की सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुख्य अतिथि द्वारा बैजनाथ भालोटिया व रमेश कुमार चौधरी तथा संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात संस्था के श्याम सुंदर गडोदिया व संदीप शर्मा कानू ने गणेश वंदना के साथ भजनों का कार्यक्रम शुरू किया। दिल्ली से आई भजन गायिका सुश्री निकुंज कामरा ने भजन सखी री बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, टोना कर गयो मुरली वाला वो नंद को लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लागे, भक्त झूमने लगे, पूरा हाल हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। आरुषि गंभीर ने भजन लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लोगों को खूब भाया। भक्तों से पूरा हाल भरा हुआ था। कोलकाता से आए मालियों द्वारा श्री श्याम प्रभु की अद्भुत झांकी सजाई गई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को फूलों से सजाया गया। प्रभु को 56 प्रकार का भोग लगाकर भक्तों में वितरण हुआ। रात्रि में प्रभु की आरती उतारी गई। महोत्सव में आए अतिथियों में बैजनाथ भालोटिया, रमेश कुमार चौधरी, महावीर प्रसाद बजाज, सुमन कुमार सिंधे, प्रमोद कुमार बजाज, राजेश तुलसियान, शिव कुमार लोहिया, संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका, सुरेश तुलसियान, प्रमोद बजाज, पवन अग्रवाल, पवन तोदी, अजय यादुका, कन्हैया लोहिया ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम से स्वागत किया। प्रोग्राम में आए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का पालन कराया गया। देखिए, यह एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है श्याम मंडल का। यह स्वर्णिम जयंती वर्ष है और हमारे पिछले अध्यक्ष प्रमोद जी बजाज ने जो परंपरा डाली और इन्होंने कहा कि पूरे वर्ष इसको स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। श्याम मंडल उसी तरह से इस प्रोग्राम को मना रहा है और पहला स्वर्णिम शरद महोत्सव बंसी श्याम की इस रुद्राक्ष में ये आयोजन किया गया है। मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं कि पूरा रुद्राक्ष बाहर सड़क तक लाइन लगी है। पब्लिक चाहती है इसमें शामिल होना। जो हमारे कलाकार निकुंज कामरा जी और आरुषि गंभीर जी आई हैं, ये दिल्ली से आई हैं और बहुत ही श्याम प्रेमी हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय विनोद अग्रवाल जी की शिष्याएं हैं और यही लोग अपने सानिध्य में ये भजन संध्या कर रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय
मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पौष माह के पावन पर्व पर सामाजिक व धार्मिक संस्था दिशा सोसाइटी द्वारा प्रख्यात कथावाचक बाल व्यास भगवताचार्य आकाशी शर्मा का कथा प्रसंग कैलाश मठ बिरदोपुर में 21 से 28 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। पौष माह के पावन पर्व अवसर पर सामाजिक व धार्मिक संस्था दिशा सोसाइटी द्वारा प्रख्यात कथावाचक बाल व्यास भगवताचार्य आकाशी शर्मा जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन 21 से 28 दिसंबर 2021 को कैलाश मठ बिरदोपुर वाराणसी में आयोजित है। इस संदर्भ में दिशा सोसाइटी के अध्यक्ष अजीत पांडे बाबुल व कथा संयोजक मनोज मिश्रा मुन्ना ने कैलाश मठ में आयोजित पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कथा के प्रथम दिन 21 को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो सिद्धार्थ विहार कॉलोनी से होते हुए कैलाश मठ तक जाएगी। इसमें 101 महिलाओं द्वारा सर पर कलश के साथ भगवान की झांकी, बैंड बाजा सहित शहर के गणमान्य जन उपस्थित रहेंगे। अजीत पांडे ने बताया कि कथा प्रतिदिन अपराह्न 2 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगी। अंतिम दिन 28 दिसंबर को बाल व्यास आकाशी शर्मा द्वारा महायज्ञ का आयोजन तत्पश्चात प्रसाद वितरण व भंडारा होगा। कथा संयोजक मनोज मिश्रा मुन्ना ने बताया कि कथा प्रसंग जो प्रथम दिन महात्म से शुरू होकर शिव विवाह, भक्ति लीला, भगवती महालक्ष्मी महापूजन, गंगावतरण, राम कथा, कृष्ण जन्मोत्सव, ब्रज लीला, 56 भोग, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, भागवत सहित अन्य कथा बाल व्यास की गर्मावई वाणी से इस अमृत कथा का रस वर्षण होगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से बाबन मिश्रा, रघुवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 21 से 28 तारीख तक भागवत गीता का आयोजन किया हुआ है, जिसमें 21 को सुबह हमारी कलश यात्रा है जो सुबह सिद्धेश्वर महादेव सिद्धार्थ विहार अपार्टमेंट से कैलाश मठ में निकलेगी, जिसकी समय 9 बजे से लेके 10:30 हम लोगों ने रखा है। और नित्य 21 से 3 से 6 बजे तक हम लोगों का भागवत गीता का आयोजन है। तो कितने लोगों की क्षमता बैठने की, कब बजे से कब तक कथा होगी? कथा नित्य 21 से 28 तक 3 बजे से 6 बजे तक हमारी कथा होगी। और यहाँ बैठने की क्षमता तो 200, 250, 500 तक की क्षमता की यहाँ कभी नहीं है। पार्श्व गायक सुरेश वाडकर ने काशी विश्वनाथ धाम यात्रा महोत्सव के क्रम में शनिवार को अपने सुरों का जादू बिखेरा, जिसमें काशी की जनता ने सुरों से सुर मिलाया। काशी विश्वनाथ धाम यात्रा महोत्सव के क्रम में शनिवार की शाम यादगार बन गई। काशी के लोगों ने पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को न सिर्फ आमने सामने सुना बल्कि उनके साथ सुर में सुर मिलाकर शिव आराधना भी की। पद्मश्री सुरेश वाडकर आरपी घाट पर भजन संध्या के मंच से गायन कर रहे थे। उन्होंने ओरे राही तुझे जाना है काशी नगरिया, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तू प्यार का सागर है और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो से भक्ति रस का प्रवाह किया तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, और जोत से जोत जलाते चलो जैसे गीतों से सद्भाव की अलग जगाई। सुरेश वाडकर कुछ अन्य भक्ति गीत गाना चाहते थे, लेकिन श्रोताओं की मांग के आगे उनकी एक न चली। बनारस की कजरी बरसन लागी बदरिया पर भाव नृत्य के बाद नृत्य का समापन तराना से किया। दूसरी कड़ी में प्रयागराज के भजन गायक मनोज गुप्ता ने कई भजनों की सुरीली प्रस्तुति की। कलाकारों का स्वागत डॉक्टर लवकुश त्रिवेदी एवं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव तथा संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। फरमाइश पर सुरेश वाडकर ने राम तेरी गंगा मैली हो गई, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरे वैद को बुलाओ, तुमसे मिलकर ऐसा लगा तुझसे मिलके, लगी आज सावन की ऐसी झड़ी है जैसे गुजरे दौर के सुपरहिट नगमे सुनाए। इससे पूर्व भजन संध्या की शुरुआत बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय की डॉक्टर विधि नागर एवं उनके शिष्य मंडली के कथक नृत्य से हुई। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। लगी आज सावन झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल रही है।
ख्वाब रोते रोते ओ राम तेरी गंगा हो गई पापियों के ख्वाब रोते। शिव 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 रख ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रख ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रख ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रख ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। 18 से काशी सुरधरोहर और रूपवाणी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में रूपवाणी स्टूडियो लोहटिया और राधा कृष्ण प्रांगण कबीरचौरा में 5 दिवसीय संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 18 से काशी सुर धरोहर और रूपावनी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में रूपावनी स्टूडियो लोहटिया और श्री राधा कृष्ण प्रांगण कबीरचौरा में 5 दिवसीय संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रातःकालीन और संध्याकालीन 2 सत्रों में विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों जैसे सुर लगाने की तरीकों, अलंकारों का रियाज, बंदिश का कहना, रागों की गहराई इत्यादि विषयों पर गुड़ जानकारी दी जाएगी। कोलकाता से पधारे प्रसिद्ध गायक श्री दीपक मिश्रा इस 5 दिवसीय कार्यशाला में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष बनारस के प्रसिद्ध गायक श्री आशीष मिश्रा ने बताया कि 18 दिसंबर से शुरू हुए इस कार्यशाला का समापन 22 दिसंबर को होगा, जिसमें संगीत के अलावा साहित्य पर भी श्री व्योमेश शुक्ला द्वारा गुड़ जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में तकरीबन 30 से 40 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला के समापन के पश्चात 23 से 25 दिसंबर तक पंडित दामोदर मिश्र सभागार कबीरचौरा में 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत संध्या और नाट्य संस्था का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बनारस, कोलकाता, दिल्ली, रायपुर इत्यादि शहरों के कलाकार भाग लेंगे। शनिवार को नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था ने अभियान चलाकर सराय सृजन वार्ड के तेलियाना चौराहे के पास गली मोहल्लों की साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। शनिवार को नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान के अंतर्गत सराय सुरजन वार्ड के तेलियाना चौराहे के पास मुस्लिम महिलाओं द्वारा सफाई अभियान करके गली मोहल्लों के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने पर्यावरण सुरक्षा संबंधी स्लोगन लिखी हुई तख्तियां भी अपने हाथों में लेकर के डोर टू डोर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति तथा अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए जागरूक कर रही थी। संस्था की अध्यक्ष ममता ने स्वच्छता संबंधी स्लोगन जैसे साफ सफाई को अपनाएं, बीमारी को दूर भगाएं, हम सब ने मिलकर ठाना है, अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ बनाना है, आओ मिलकर करें एक नेक काम, स्वच्छता के द्वारा बढ़ाएं बनारस का मान आदि के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही महिलाओं ने अपनी अपनी गलियों को भी साफ किया और इसके माध्यम से सभी लोगों को यह संदेश भी दिया कि अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं ने अपनी अपनी गलियों को भी साफ किया और इसके माध्यम से सभी लोगों को यह संदेश भी दिया कि अपनी गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन कर सके। संस्था के सचिव विजय कुमार जी ने लोगों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलवाया। अनीस खान जी ने अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया। कक्षा संचालिका किरण देवी तथा रहनुमा ने कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सफाई अभियान में सीमा बेगम, परवीन, मजूदो, रहनुमा, अंसारी, हुमा, स्वालिया, नूर, कशिश, तैयबा, तबस्सुम, सोनी देवी आदि लोगों ने भाग लिया। तेलियाना चौराहे के पास
हमारे पूरी टीम के माध्यम से यहाँ जो महिलाओं की समूह है, मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा आज यहाँ पे एक सफाई अभियान का आयोजन किया गया है। हमारी संस्था के द्वारा लगातार 15 दिनों से हर जगह पे स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसके माध्यम से लोगों को अपने गली मोहल्ले को साफ और सुथरा रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि सभी लोग जो कोरोना काल की तीसरी लहर आने वाली है उससे सुरक्षित रहने के लिए सभी लोग अभी से सतर्क हो जाएं और सुरक्षित रहने का प्रयास करें, ताकि वो आगे अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएं। इसीलिए हमारी संस्था के द्वारा एक स्वच्छता की महा अभियान चल रहा है और हर जगह जाकर के लोगों को घर घर डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर करके इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान पर रविवार को दिव्यांग एकादश और पत्रकार एकादश के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच 30-30 ओवरों का खेला गया। डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान पर रविवार को दिव्यांग एकादश और पत्रकार एकादश के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच 30-30 ओवरों का खेल हो गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पत्रकार एकादश की टीम ने सत्यम सिंह के 27, सुमित पांडे और प्रणव अग्रवाल के 16-16 रन तथा अमित मिश्रा के 10 रनों की बदौलत 20.3 ओवरों में 109 रनों पर ऑल आउट हो गई। दिव्यांग एकादश की तरफ से वीर सिंह ने 4 और कान्हा मिश्रा ने 2 विकेट झटके। जवाब में खेलने उतरी दिव्यांग एकादश की टीम ने 18 ओवरों में ही विजयी लक्ष्य हासिल करके मैच जीत लिया। पत्रकार एकादश की तरफ से प्रणव अग्रवाल ने 3, शुभम ने 1, दिव्यम ने 1 और अमित मिश्रा ने 1 विकेट झटकाए। प्रणव अग्रवाल और वीर सिंह दोनों को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।